तो दोस्तों आज हो गया 30 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत आज। प्रदर्शनकारी संगठन नए कानून वापस लेने की मांग पर अड़िग। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत आज फिर शुरू होगी। वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा है कि चर्चा केवल 3 कृषि कानून को निरस्त करने के तौर तरीकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। इस बीच केंद्र और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रियों ने इस बैठक में इस बारे में चर्चा किया है कि बुधवार को किसानों के साथ होने वाली बातचीत में सरकार का क्या रुख रहेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंदोलन कर रहे किसानों को पार्टी मुफ्त वाईफाई सेवा देगी। पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने घोषणा की है पार्टी सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत थी कि इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से परिवार से वीडियो कॉलिंग पर बात नहीं हो पा रही थी। यह फैसला सेवादार अरविंद केजरीवाल ने लिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है, लेकिन अब इसमें इंटरनेट भी जुड़ चुका है। जैसे जैसे डिमांड आएंगे वैसे वैसे वहाँ हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे। राघव चड्ढा ने बताया है कि यह सुविधा आम आदमी पार्टी की ओर से होगा। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर 2 बार आकर किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी मुलाकात के पीछे यहां किसानों के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण करना बताया गया है। केजरीवाल ने किसानों के लिए शौचालय और पानी वगैरह का इंतजाम करने का आदेश भी दिया था। आज की तीसरी बड़ी खबर। बातचीत से ठीक पहले टिकट की चेतावनी, सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में घुसने की तैयारी। जी आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में जान भरने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार शाम वहां पहुंचे। राकेश टिकैत ने मंच से आंदोलन में शामिल किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार बुधवार को बुला रही है, हम जाएंगे और कृषि कानून वापस लेने पर अड़े रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो अब दिल्ली में घुसने की तैयारी होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह वैचारिक क्रांति है, बंदूक से नहीं दबेगी और चाहे अब वाटर कैनन चलाओ या फिर लाठी, हम कानूनों को वापस करवा कर ही रहेंगे। राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया है कि 26 जनवरी की परेड में किसान भी भाग लेंगे और तिरंगा लगाकर 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अब देखेंगे कि तिरंगे पर कौन वाटर कैनन चलाता है और कौन लाठी भांजता है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने से ही आंदोलन का हल निकलेगा, क्योंकि संशोधन का पर्चा तो किसान पहले ही फाड़ चुके हैं। टिकैत ने कहा कि खेती में लागत बढ़ गई है, भाव आधा हो गया है और सरकार कहती है आमदनी दुगनी होगी। आज की चौथी बड़ी खबर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी के CM PM वाले प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी कोई गठबंधन था ही नहीं, बल्कि यह एक समझौता था। बीजेपी को नीतीश कुमार ने बिहार में फलने फूलने का मौका दिया है, अब उनको क्या करना है नहीं करना है वो खुद तय करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जनादेश का अपमान कर खुद महागठबंधन से भागे थे, अब वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अध्यक्ष का पद छोड़ा है, क्योंकि जो इंसान CAA, NRC, कृषि कानून, 3 तलाक का समर्थन कर चुका है वो लव जिहाद के मुद्दे पर अलग दिखने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी कोई गठबंधन था ही नहीं, बल्कि यह एक समझौता था। बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकत को नीतीश कुमार ने बिहार में फलने फूलने का मौका दिया। अब नीतीश कुमार को क्या करना है नहीं करना है वो खुद तय करे। आज की 5वीं बड़ी खबर। लव जिहाद कानून को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के माध्यम से संविधान का मजाक बना रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें MSP को लेकर कानून बनाना चाहिए। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की
अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ एक नफरत पैदा करना, ये इस काम पे लगे हुए हैं। अरे भाई किसानों को एमएसपी का कानून बना दो ना, किसानों को एमएसपी का कानून ऐड कर दो ना। क्यों नहीं ऐड करते? कानून क्यों नहीं बनाते आप? किसान से मोहब्बत नहीं है, मगर जो अडल्ट है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना, जो महिला है वो कैसे जिंदगी गुजारना, जो लड़का है वो क्या करना चाहिए। अरे कानून बनाना चाहिए तो एमएसपी का कानून बना दो आप, वो कानून नहीं बनाएंगे। जो किसान अन्नदाता है, जो मोदी साहब के प्लेट पे खाना डालता, योगी के प्लेट पे खाना डालता, उसको कानून नहीं बनाएंगे। मगर कौन शादी करे, अपनी कैसा शादी करे, किसको रखे किसको छोड़े, ये आपको क्यों, इनको घर में झांकने की क्या जरूरत है? किसके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे योगी और मोदी? मुझे बताइए। आप देखिए, कानून अगर बनाना है ना मोदी बीजेपी रूल स्टेट्स को या मोदी सरकार को, तो एमएसपी का कानून बना दीजिए। कोई लड़की जो एडल्ट है, लड़का एडल्ट है, उससे आपको क्या करना है भाई? आप होते कौन है उनकी जिंदगी में झांकने वाले? चलिए आप कानून बनाइए कि हम नौकरी देंगे सबको, दीजिए ना कानून बनाइए नौकरी। हर भारत के 21 साल के बच्ची को हम नौकरी देंगे, बनाइए कानून। आप वो कानून नहीं बनाते। आप कानून बनाइए कि किसानों के एमएसपी हम दे रहे हैं, उस अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे। मैं कैसा जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किससे शादी करूंगा? आप होते कौन है भाई? अपने घर को देखो ना, आप दूसरे घरों में क्यों देकर झांक रहे हैं आप? क्या इंस्टेंसेस हुए? कौन से इंस्टेंसेस हुए? को एक के बाद एक हाँ हाँ कितने हैं आप? क्या नंबर है आपके? ने कितना क्या नंबर है? नहीं बताइए क्या नंबर। अरे अगर देखिए क्या नंबर क्या है बताइए आप कोई सुनिए, अगर कोई धोखा देता है, आपके ने आईपीसी है, आप लॉ बना रहे। 10 साल की सजा, आपको मालूम कि 10 साल की सजा किसमें होती? अटेम्प्ट टू मर्डर में होती। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी नहीं होता। और अगर लव जिहाद का कानून बना रहे तो बीजेपी में कितने मिनिस्टर हैं जो ऐसा किए? क्या बोलेंगे उनको आप? अब पर्सनल लाइफ पे आप जा रहे, हम भी उंगली उठाना पड़ेगा उन लोगों पे। खुद कई लोग हैं, क्या करें? 10 इयर्स आप किसको बोल रहे हैं? मजाक है 10 इयर्स? अटेम्प्ट टू मर्डर का 10 इयर्स में नहीं है, 10 इयर्स कर रहे हैं आप। कैसा प्रूफ करेंगे कोर्ट में आप? ये बकवास है, ये धज्जियां उड़ा रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिमिनल लॉज की, सिर्फ हेटरेट पैदा करना चाह रहे और कुछ नहीं। आपके हिसाब से आप बताइए डेफिनेशन क्या है लव जिहाद का? मैं तो नहीं जानता, मैं तो थम्स अप हूं। आप नहीं क्या अरे डेटा बताइए। सब एक के बाद एक सब झूठ साबित हो रहे ना, सब झूठ साबित हो रहे एक के बाद एक। आपको कानून बनाना चाहिए एमएसपी देने के लिए किसान पे, आप नहीं बनाते। आपको कानून बनाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हम देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे। आपको कानून बनाना चाहिए कि हर एक को नौकरी मिलेगी, आप नहीं देते। आप तो जो काम नहीं करना है, जहां पे आपको जाना नहीं है, आप कोर्ट इसलिए चला गया कि कौन किससे शादी करेगा नहीं करेगा, इसलिए 306 MP दिए बीजेपी को। इतने लोग माइग्रेंट लेबर्स मर रहे हैं, परेशान हैं, किसान पर आपको उसकी फिक्र नहीं है। नहीं, आप मेरे घर में झांक के देखेंगे, एक अडल्ट है, आप होते कौन है भाई? मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस पास, ये पूरे ऑर्डिनेंसेस जितने भी इशू किए जा रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट से, ये भारत के संविधान के खिलाफ हैं। ये आर्टिकल 21, 14, 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का प्राइवेसी जजमेंट के जजमेंट्स पढ़ लिए लोग, क्लियरली ये बोलता है कि आपको कोई राइट नहीं है, आप स्टेट को कोई राइट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। 377 का जजमेंट है। आप होते कौन है भाई? स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा? अगर कोई दो अडल्ट्स अपनी जिंदगी को गुजारना चाह रहे, जो संविधान उनको इस बात की इजाजत है, आप होते कौन है उनको बताने वाले? आप होते कौन है कि कौन किससे शादी करे ना करे? आप होते कौन है?
भाई मुझे भी कुछ पसंद नहीं होगा, मगर संविधान को देखकर तो मानना पड़ेगा ना।